बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक जी आफाक सन सीरीज प्राइमरी एजुकेशन क्लास 4 इंग्लिश क्लास 4 पेज नंबर 22 चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 काइंडनेस इन रिटर्न, यानी काइंडनेस इन रिटर्न मेहरबानी वापस लौटती है या बदले में मेहरबानी और रहम। ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल, बच्चे इस काबिल होंगे रिकग्नाइज पहचान कर सकें स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ वर्ड, किसी लफ्ज़ के ख़ास हिस्से की। फॉर एग्जांपल कंपाउंड वर्ड्स, जैसे कि कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिन्हें उर्दू में आप मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। रिकग्नाइज दैट, ये जो है ना पहचान हो सके। इन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में सेंटेंस जुमला ज्वाइन टू मेक सेंस, वो जुड़ता है ताकि अपने जो असल जो उसका सेंस है, जो उसका मतन है, अहमियत है, उसको वाज़े कर सके। इन रिलेशन, ताल्लुक़ के तौर पर, टू ईच अदर, दूसरे के साथ, थ्रू ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ज़रिए। रीड अलाउड, ऊंचा पढ़िए। फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन, बेहतरीन लफ्ज़ों की जो ऑफ साउंड, जो सौत है, अल्फाज है, उनके अल्फाज की जो सौत यानी आवाज़ है उनके लिए, ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों की, हरफों की, एंड सेंटेंसेस और जुमलों की यूज़। अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, ख़ास तासुरात इस्तेमाल कीजिए। इन कन्वर्सेशन, जो है मुकालमा में, टू एक्सप्रेस, तासुरात देने के लिए। नीड्स एंड फीलिंग्स, ज़रूरियात की और फीलिंग्स की। प्रोनाउंस एंड स्पेल डिप्थोंग्स जो है उनको और प्रोनाउंस कीजिए स्पेल्स के साथ। लोकेट, प्रोवाइड, बेसिकली ये यक हरफी, दो हरफी, सह हरफी जो लफ्ज़ होते हैं। मैं ऑलरेडी जो है ना वो डिप्थोंग के ऊपर पहले वीडियो एक बनाई हुई है, तो अगर आपको ना मिली तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। और रिकग्नाइज एंड अप्लाई, रिकग्नाइज और अप्लाई कीजिए। कैपिटलाइजेशन टू द इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम ऑफ हॉलीडेज, छुट्टियों के नामों के साथ जो है वो कैपिटलाइजेशन जो है ना वो ऐड कीजिए। राइट, कैपिटलाइजेशन में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी लफ्ज़ का पहला हर्फ जो होता है उसको बड़ा लिखना, बड़ी अंग्रेजी के अंदर लिखना। यूज़ द रीडिंग टेक्स्ट एज मॉडल्स फॉर देयर ओन राइटिंग्स। रिवाइज रिटन वर्क फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, pronoun, antecedent, agreement, and subject verb agreement. All these are the parts of speech, and we will discuss it later. Revise written work for layout, legibility, vocabulary, and grammar. So let's get started now. The chapter. चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इट वॉज संडे, ये एतवार का दिन था। हारिस वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, हारिस एक जो है वो कहानियों की किताब पढ़ रहा था। इन हिज रूम, अपने रूम के अंदर। व्हेन हिज स्टमक ग्रोल्ड विद हंगर, जब उसका जो मैदा है वो भूख की वजह से चिपकने लगा, गुड़ गुड़ करने लगा। ही लुक्ड एट द क्लॉक, उसने जो है वो घड़ी की तरफ देखा। इट वॉज 1:30 PM, ये जो है ना वो 1:30 थे। द पास्ता मस्ट बी रेडी, पास्ता जो है वो रेडी होना चाहिए बाई नाउ, अब तक। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप को। हिज मदर हैड प्रॉमिस्ड, उसकी मामा ने वादा किया था। लास्ट नाइट, पिछली रात। टू कुक पास्ता फॉर लंच, के वो लंच के लिए पास्ता बनाएंगी। पास्ता क्या होता है जी? बेसिकली पास्ता जो है वो डिफरेंट कलर होता है की सवैयाँ होती हैं। हमारे यहाँ जो नॉर्मल सवैयाँ इस्तेमाल होती हैं वो एक कलर की होती हैं। पास्ता में मुख्तलिफ कलर की सवैयाँ होती हैं और उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है ना वो पकाया जाता है, और उनका टेस्ट जो है वो आम सवैयों से कदरे जो है ना मीठा और मुख्तलिफ होता है और अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। कुक्ड पास्ता, ही रैन डाउनस्टेयर, वो सीढ़ियों से नीचे भागा। इनटू द किचन की तरफ। बट मदर्स हैडंट कुक्ड पास्ता येट, लेकिन अभी तक मामा ने जो है ना वो पास्ता नहीं बनाया था। शी वाजंट इन किचन आइदर,
और वो किचन में भी नहीं थी। वेयर इज मदर, मदर कहाँ है? ही मटर्ड, उसने वो चिल्लाया। एज ही लुक्ड फॉर हर इन द हाउस, जैसे उसने जो उसने घर में देखना शुरू किया। जस्ट देन, उसके बाद ही हैड हिज फादर्स वॉइस, उसके पापा की आवाज आई। योर मदर इज अनवेल टुडे, आपकी मामा जो है वो आज सही नहीं है। शी इज रनिंग अ फीवर, उन्हें बुखार है। सो शी कांट कुक पास्ता, वो पास्ता नहीं बना सकती। ही सेड, उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू हैव पास्ता फॉर लंच, मुझे तो लंच के लिए पास्ता चाहिए। सेड हारिस स्टबॉर्नली, हारिस ने जो है ना दुरुस्त लहजे में कहा, माय सन, मेरे बेटे, जस्ट टेल मी, मुझे बताइए, व्हेन यू फॉल इल, जब तुम बीमार होते हो, डज योर मदर आस्क यू टू डू थिंग्स फॉर हर, क्या वो कभी कहती हैं कि तुम उनके लिए कोई चीज़ लाओ, कोई सौदा सलव लाओ, कोई बाजार जाओ या कोई चीज़ लेके आओ? आस्क हिज फादर, उसने अपने बाप से, वालिद से कहा, नो, नहीं। शी डज नॉट लेट मी गेट आउट ऑफ बेड, वो मुझे बिस्तर से नहीं निकलने देती। व्हेन आई एम इल, जब मैं बीमार होता हूँ। रिप्लाइड हारिस, हारिस ने जवाब दिया। सो व्हाई डू यू वांट योर मदर्स टू कुक, तो तुम क्यों जो है वो चाहते हो कि तुम्हारी मामा जो है ना वो पकाएं व्हेन शी इज़ नॉट वेल, जब वो ठीक नहीं है? आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने बाप से कहा, आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, फॉर बीइंग सो सेल्फिश, इतना खुद गर्ज होने की वजह से। शी इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो देती हैं। एंड लविंग, और मोहब्बत। आई मस्ट ऑल्सो रिटर्न द सेम केयर, मुझे भी बदले में बिल्कुल यही जो है वो तवज्जो उनको एंड लव और मोहब्बत उनको देनी चाहिए। टू हर, उनको। रिप्लाइड हारिस, हारिस ने जवाब दिया। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, दिस वाज द वीडियो ऑफ पेज नंबर 22 एंड अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।